सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरी दुनिया का सलाम होगा, हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों, फिर से हम आ गए हैं 10th क्लास का इतिहास लेकर, हिस्ट्री चैप्टर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था उसी के बारे में क्वेश्चन है। खटाखट क्वेश्चन करेंगे बाबू, आपसे पहले ही बोलते हैं वो वीडियो देखिए, पूरा देखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके फोन में जितने भी ग्रुप है बच्चों का, दोस्तों का, उस ग्रुप में इसका लिंक शेयर कीजिए तो बाबू, ताकि वीडियो पे व्यूज ज्यादा आए। आपसे निवेदन है, नर्म निवेदन है कि बाबू गुरु, हम दक्षिणा अंगूठा नहीं मांग रहे हैं, बस गुरु दक्षिणा आपको ये देना है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अपने ग्रुप में जितने भी फोन है उसमें आप कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए। आइए शुरू करते हैं मेरे बाबू। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली, इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, डच। बाबू कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में भी कौन आए पहले? तो पुर्तगाली ही आए, व्यापारी के रूप में आए थे। आगे, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का जो मंदिर है कहाँ है? लाओस में है, कंबोडिया में है, थाईलैंड में है, वियतनाम में है। तो अंकोरवाट का जो मंदिर है बाबू कंबोडिया में है। बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। चीन, वियतनाम, लाओस। चीन तो नहीं आएगा, वियतनाम, लाओस आएगा, कंबोडिया भी आएगा। तो हिंद चीन, इसमें भी चीन आ गया है, इसमें थाईलैंड, थाईलैंड भी नहीं आएगा। तो हिंद चीन में 3 देश आएंगे, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? वियतनाम में एक स्कूल की स्थापना की गई थी, टोकन फ्री। उस स्कूल की स्थापना कौन से सन में की गई थी? तो 1911 में की गई थी, 1907, 1908, 1910। कब की गई थी बाबू? 1907 में की गई थी टोकन फ्री। 7 साल की उम्र में 1907, 1907 टोकन फ्री है बाबू, 1907 में, है ना। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के थे, थाईलैंड के थे, लाओस के थे, कंबोडिया के थे। तो बाबू ये जो शासक थे, राजा हुए होंगे कंबोडिया के। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया है? हो ची मिन के द्वारा, कुआंग के द्वारा, फान बोई चाउ, त्रिथु। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखा गया है बाबू, ये फान बोई चाउ, फान बोई चाउ। चाउमीन नहीं खाना है, फान के बोई बोना है और चाउमीन खाना है। फान बोई चाउ, फान बोई, फान के बोई के चाउ, है ना जी। तो हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। क्लियर है? फान बोई चाउ। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? 1868 में, 1864 में, 1872 में, 1866 में। तो बाबू कब हुआ था ये? तो ए नंबर करेक्ट आंसर 1868, 1868 में। जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था बाबू? 1939 में, 1941 में, 1940 में, 1942 में। कब जमाया था बाबू अपना अधिकार? 1940 में अपना अधिकार जमा लिया था जापान ने हिंद चीन पर। क्लियर है? नेक्स्ट, दुई तान हुई क्रांतिकारी संगठन के नेता कौन थे? दुई तान हुई, हो ची मिन, फान बोई चाउ, क्वांग दे, सुनम फुमा। तो दुई तान हुई के लिख क्रांतिकारी संगठन के नेता के रहे बाबू? तो ये रहले क्वांग दे, क्वांग दे। ठीक है, नाम मर जा रहा है पढ़ने में बाबू, आप लोग भी पढ़िए। हो ची मिन, क्वांग दे, याद हो जाएगा। डीएन वीएन फू के युद्ध में कौन पूरी तरह पराजित हुआ? डीएन वीएन फू, डीएन वीएन फू
युद्ध में कौन पराजित हुआ, मतलब हारा? अमेरिका, फ्रांस, कंबोडिया, पुर्तगाल। तो कौन हारा था बाबू? फ्रांस हारा था, बुरी तरह पराजित हुआ था। तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन थे, निक्सन थे, जॉर्ज बुश थे या रूजवेल्ट थे? तो कौन थे बाबू? तो निक्सन थे उस टाइम। कौन थे बाबू? निक्सन। हिंद चीन में जब अंतिम युद्ध की समाप्ति हो रहा था। नेक्स्ट, हुआ, अरे हुआ नहीं, हुआ, क्या हुआ? आंदोलन हुआ, किस प्रकृति का था? जो हुआ आंदोलन था किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी था, धार्मिक था, साम्राज्यवादी समर्थक था, क्रांतिकारी धार्मिक था? तो जो सही आंसर होगा डी होगा, क्रांतिकारी और धार्मिक था, दोनों तो होगा। क्लियर? जिनेवा समझौता कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1960 में। तो कब हुआ था बाबू जिनेवा समझौता? तो 1954 में हुआ था, 54 साल की उम्र में, है ना। नेक्स्ट, अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? अनामी दल के संस्थापक जोन गुएन आई, होचिमिन, फान चू त्रिन, बाओदाई। तो अनामी दल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे जोन गुएन आई, जोन गुएन आई, एज कट आंसर। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, नोरोदम सिहनोक, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण कराया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? अभी शायद ऊपर में मिला था क्या? पहला ऑप्शन है लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। तो बाबू ये अभी बताया था ऊपर में, कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिहानुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता, पेरिस समझौता। तो बाबू हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता, हनोई। नेक्स्ट, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1975 में, 1979 में, 1970 में, 1980 में। कब पूरा हुआ था बाबू? 1975 में हुआ था वियतनाम का एकीकरण, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी संगठन दुई तन हुई के नेता कौन थे? फान बोईचाउ, हो ची मिन, कुआंगदे, सुना फुमा। तो कौन था बाबू? तो कुआंगदे थे, दुई तन हुई के नेता। दुई तन हुई कुआंग, याद रखेंगे, दुई तन हुई कुआंग, ऐसे याद हो जाएगा। हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? जो फ्रांसीसी हिंद चीन में जाकर बस गए उसको क्या कहेंगे? फ्रांसीसी शासक, जनरल, क्लोन। क्या कहेंगे बाबू? क्लोन कहेंगे। जो हिंद चीन में जाकर फ्रांसीसी बसे उनको क्लोन कहा जाता है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? हो ची मिन ने, नरोत्तम सिहानुक ने, रसेल ने, रूसो ने। बाबू कौन होगा? रसेल होगा। कहा होगा? रसेल। बात समझे? तो बाबू अपने दोस्तों के पास फिर से मैं बोल रहा हूं, शेयर कीजिए ग्रुप में, हाँ सब ग्रुप में तहलका मचा दीजिए, भेज दीजिए कि मेरे सर हैं, स्टेटस लगाइए ताकि हम और से और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके। आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ज्यादा वीडियो पे व्यू जाएगा तो शायद हम और कुछ कर सकते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई बड़ी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।